हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी ब्लाउज़ के बैक पार्ट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग। इसमें नेक की डिज़ाइन भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग वाला फैब्रिक मैंने ले लिया है। ये 38 चेस्ट साइज़ के लिए हम तैयार करेंगे बैक पार्ट। तो यहाँ पर पहले फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर स्केल से एक सीधी लाइन बना लेनी है। अब जितना भी आपको रेडी लेंथ चाहिए है उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो मुझे तैयार चाहिए है 14.5 इंच यानी 14.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर यानी कि 15.5 इंच पर एक निशान बना लूँगी। यहाँ पर 15.5 इंच पर निशान बनाकर सीधी लाइन हम बना लेंगे। अब इसके बाद में हमें शोल्डर लेना है। तो क्योंकि यहाँ पर डीप नेक रहेगा इसलिए यहाँ पर शोल्डर हम रखेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर एक निशान मैं बना लूँगी। अब इसके बाद में यहाँ से आर्म होल हमें लेना है। तो आर्म होल मैं रखने वाली हूँ 6.5 इंच। आप आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्म होल ले लीजिएगा। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर एक निशान बना के और फिर हम एक सीधी लाइन इस तरह से बना लेंगे स्केल से। और अब हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। तो चेस्ट है 38 इंच, उसका चौथा भाग हो जाएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। तो इस तरह से 2 निशान हमें बनाना है। याद रखिएगा ये जो पट्टी होती है साइड में फैब्रिक में उसे आपको इंक्लूड नहीं करना है, उसे हम हटा देंगे। अब यहाँ पर कमर है 32, उसका चौथा भाग 8 इंच, 1 इंच डार्ट का और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरह से निशान हमें लगा लेना है। और अब इन निशानों को हमें स्केल से इस तरह से सीधा मिला लेना है। अब यहाँ पर डार्ट का निशान बता देती हूँ। तो वो 4.5 इंच पर हम एक निशान इस तरह से बनाएंगे और उसकी लंबाई भी मैं 4.5 इंच ही रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक 4.5 इंच पर निशान बना के सीधी लाइन बना लेंगे। और जो डार्ट है वो 1 इंच का होता है तो दोनों साइड हाफ इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से इसे तिरछा ऊपर मिला लेंगे। अब इसके बाद में बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर एक निशान बनाएंगे। ऊपर से शोल्डर डाउन करेंगे हाफ इंच। और अब यहाँ पर हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर का निशान बनाएंगे, हल्का सा उसको बाहर की तरफ लेंगे तकरीबन 2 लाइन जितना। और यहाँ पर अब हम शेप बना लेंगे। इससे आपका बैक आर्म होल का शेप बहुत अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पर शेप देने के बाद में अब नेक की कटिंग मैं आपको बाद में बताऊँगी, जब मैं उसकी डिज़ाइन आप लोग को बताऊँगी तब। अभी हम इसी तरीके से इस लाइनिंग वाले पार्ट को कट कर लेंगे और इसी लाइनिंग वाले पार्ट से हम मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक को कट करके सभी साइड से स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। इस तरीके से कर लेना है आपको पहले तैयार। अब इसके बाद में देखिए मैं इसे फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद में हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की विड्थ आप जितना भी रखते हो 2.5 इंच या 3 इंच उतने पर आपको निशान बनाना है। और हाफ इंच यहाँ पर जो शोल्डर डाउन किया था अभी हमने उसे कट नहीं किया, उसका निशान हम बना लेंगे। और इस नेक विड्थ से हम ये जो हमने शोल्डर डाउन किया था हाफ इंच उसको मिला लेंगे, वहाँ से हमें इसे कट करना होता है। 2.5 इंच पर जो मैंने निशान लगाया वही 2.5 इंच पर निशान मैं नीचे की तरफ भी लगा लूँगी इस तरीके से। और स्केल से हम एक सीधी लाइन जो है बना लेंगे। नेक की विड्थ आप जितनी भी रखें उतनी ही आपको नीचे भी विड्थ रखनी है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर हाफ इंच का मैं सिलाई मार्जिन छोड़ूंगी, जो कि हम शोल्डर जॉइन करते हैं उसके लिए हाफ इंच छोड़ने के बाद में नीचे यहाँ पर 2-2 इंच पर मैं निशान बना लूँगी इस तरीके से। 2-2 इंच पर निशान हमें बना लेना है। जितनी भी आपको लंबाई रखनी है वहाँ तक आप ये निशान बना लीजिएगा। तो अब इसके बाद में देखिए मैं यहाँ पर 10.5 इंच तक डिज़ाइन बनाऊँगी और नीचे जो है मैं प्लेन रहने दूँगी। तो यहाँ पर पहले हमें इस तरह से बॉक्सेस तैयार कर लेने हैं। अब इसे हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इस तरफ में भी हम सेम तरीके से निशान बनाएंगे। तो पहले हम 2.5 इंच पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ निशान बनाएंगे और उसके बाद स्केल से हम इसे सीधी लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद में ऊपर से हाफ इंच पर एक निशान बनाएंगे और उसके नीचे 2-2 इंच पर हमें निशान बना लेने हैं। और निशान बनाने के बाद में बॉक्सेस तैयार कर लेना है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ से जो हमने शोल्डर डाउन का निशान लगाया था वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। और इसके बाद में पहले हम सेंटर से भी बैक पार्ट को कट कर लेंगे, यानी हमें इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको नेक की लेंथ जितनी भी चाहिए है उतनी पर आप निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर 10.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी, उसके नीचे जो है मैं डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं देखिए यहाँ पर क्रॉस कर रही हूँ, यहाँ तक ही मुझे डिज़ाइन बनाना है।
अब देखिए यहाँ पर बैक पार्ट जो है इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है और यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन है। तो मैं पहले दोनों पार्ट्स में स्टिचिंग कर लूँगी। इस तरह से देखिए मैंने स्टिचिंग करके यहाँ से जो ओपन था वो उसे क्लोज़ कर लिया है और अब इसके बाद में हमें यहाँ पर कट्स लगाने हैं। जहाँ हमने निशान लगाए हैं बॉक्सेस के, वहीं हमें इन्हें कट करना है इस तरीके से। हमें जहाँ तक लेंथ चाहिए थी नेक की, वहीं तक हमने इसे कट किया है, नीचे का पार्ट हमें कट नहीं करना है। अब इसके बाद में देखिए इस पार्ट को तो हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये वाला जो है बॉक्स उसे हम ट्रायंगल के शेप में चेंज करेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ से इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद में हम इसे ट्रायंगल का शेप दे देंगे। क्योंकि ये हमारा स्क्वायर शेप में नहीं बना है, इसीलिए हम आगे से उसे थोड़ा सा फोल्ड कर रहे हैं और उसके बाद में देखिए इस तरह से ट्रायंगल का शेप हमें बनाना है। मैं यहाँ पर ट्रायंगल बनाने के बाद उसे पिन से सिक्योर कर लूँगी। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाले बॉक्स का भी हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है और फिर उसके बाद में उसको ट्रायंगल का शेप इस तरह से दे देना है। ट्रायंगल का शेप देने के बाद में इसे भी मैं पिन से सिक्योर कर लूँगी और इसी तरह से सभी ट्रायंगल्स हमें तैयार कर लेने हैं जहाँ तक हमें नेक ओपन रखना है वहाँ तक। और नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब इसके बाद में हमें इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। नीचे जो पार्ट हमने छोड़ा है उसे किस तरह से फिनिशिंग के साथ में स्टिच करना है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल्स मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो नीचे मैंने स्टिच कर लिया था उसे भी मैं खोल लूँगी और उसके बाद में इन दोनों ही फैब्रिक को अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है, लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी और मेन फैब्रिक को भी। इससे आपकी बहुत फिनिशिंग के साथ में जो है ये पार्ट स्टिच हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ से हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो ये स्टिचिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है और देखिए अब ये जो ऊपर का साइड था यहाँ पर भी हमें इसी तरह से फिनिश करना है। तो यहाँ पर भी मैं इसे जो है लाइनिंग वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और यहाँ पर भी स्टिचिंग से फिनिशिंग के साथ उसे स्टिच कर लूँगी। ये पार्ट मेरा पूरा रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं एक लेस लगाने वाली हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगाइए या अगर आप नहीं चाहते हैं तो रहने भी देंगे तो भी चलेगा। अब मैंने यहाँ पर एक और फैब्रिक ले लिया है और इसके ऊपर मुझे इस तरह से प्लीट्स जो है बनाना है। इस तरह से देखिए एक के ऊपर एक इस तरह से प्लीट्स बनाते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे। सेंटर से स्टिच करने के बाद में साइड से भी हम देखिए इस तरह से प्लीट्स बना के इसे स्टिच कर लेंगे और फिर सेम तरीके से दूसरे वाले साइड से भी हम इसे स्टिच कर लेंगे और इन प्लीट्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये फैब्रिक हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं ले रही हूँ लाइनिंग का फैब्रिक और लाइनिंग मैंने सीधे वाले साइड पर रखी और मैं इसे तीनों साइड से स्टिच कर लूँगी। तो ये तीनों साइड से स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद में यहाँ पर मैं कॉर्नर से कट करूँगी और फिर उसके बाद में मैं इसे पूरा पलट लूँगी। इससे ये पार्ट जो हमारा बहुत फिनिशिंग के साथ में रेडी हो जाएगा, कहीं से कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। अब इसके बाद में मैं इसके ऊपर मोती लगा लूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने मोतियों को सुई धागे की हेल्प से टक कर लिया है। अब यहाँ पर सेंटर पर एक निशान लगाएंगे। सेंटर के निशान से यहाँ पर देखिए 3.25 इंच पर एक निशान बनाना है। दूसरे वाले साइड भी हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि 2.75 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे 2.75 इंच पर और उसके बाद में सीधी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हमें बैक पार्ट लेना है, उसका एक पार्ट लेंगे और इस तरफ में जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें इसे स्टिच करना है और फिर हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे और दूसरे वाले साइड पे भी हम यहाँ पर इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये दोनों पार्ट्स को जो है मैंने स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल और इजी है ये नेक डिज़ाइन बनाना। अब यहाँ पर जो हमने डार्ट का निशान लगाया था स्टार्टिंग में, वहीं पर हम इसे स्टिच कर लेंगे। दोनों ही डार्ट्स को हम तैयार कर लेंगे। डार्ट्स को तैयार करने के बाद में देखिए यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड करके रखा है। 1/2 इंच पर एक कमर के साइड निशान बना के यहाँ पर डार्ट से इसे मिला के मैं कट कर लूँगी। स्टार्टिंग में मैं इसे कट करना भूल गई थी, आप चाहे तो इसे कटिंग के टाइम पर भी कट कर सकते हैं। 1/2 इंच कमर के साइड लेकर के उसे डार्ट से मिलाकर हमें कट कर लेना है। अब इसके बाद में कमर की हमें पट्टी लगा लेना है, जैसे कि हम ब्लाउजेस में लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है कमर की पट्टी के लिए और इसे मैं स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद में देखिए मैं इसे
प्रेस सिलाई करूँगी और प्रेस सिलाई करने के बाद फोल्ड कर कर मैं इस पर तुरपाई कर लूँगी। तो इस तरीके से ये बैक नेक जो है मेरा तैयार हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये बैक नेक जो है मेरा पूरा रेडी हो चुका है। इसका जो फ्रंट पार्ट है वो मैं 4 टक्स में बनाने वाली हूँ। उसका वीडियो भी बहुत जल्द आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।